Varun, suppose on this Sunday, upcoming Sunday, we have GATE exam, your GATE 2022 exam. So, what do you think? How many marks you can score right now after 2 days? 2 दिन बाद ही है ना? Yeah. (42, 45) तो उस मार्क्स पे क्या होगा? तो मैं ना एप्टी की क्लासेस करनी चाहिए, मेरी वाली. You will learn the calculations and logic. GATE exam is what? Graduate aptitude test. Aptitude is all about logic. Technical section is there of 70 marks, but in those 70 marks as well, you need to use your logic in most of the questions. Okay, so people take aptitude as a very easy thing. Okay, these are the 15 marks, we can easily get 12 marks. But it's not about those 12 marks only. I'm just saying all this based on my experience. If you are confident and good in aptitude, means basically logical thinking. Okay, you can think logically. Then it will be easy to visualize each and every concept, plus that will help you to solve the technical numericals as well. समझ रहे हो? वैसे भी हमारी एप्टी की क्लास 80-90 मिनट्स की होती है मैक्सिमम. शेड्यूल इज 2 आवर्स, और वो 80-90 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस. नहीं तो खुद से भी करो अगर क्लास में नहीं करना तो. समझ रहे हो? अगर तुम्हें लॉजिकली सोच रहे होते, तुम्हारे जितने भी सब्जेक्ट्स अभी तुमने प्रिपेयर किए हैं, तुम कह रहे हो 3-4 सब्जेक्ट्स अभी बाकी हैं, इट मीन्स अकॉर्डिंग टू यू हैव कंप्लीटेड 7-8 सब्जेक्ट्स, ऑलमोस्ट 12 सब्जेक्ट्स तो टोटल है, इफ वी इंक्लूड एप्टीट्यूड एज अ सब्जेक्ट. 7-8 तुमने कर लिए. चलो मैं कहता हूँ 6 भी करें, स्टिल आई कैन तुम्हारे सामने तुम्हारे साथ बैठ के कैलकुलेट करूंगा, मोर देन 50 मार्क्स होंगे. और तुम 40-42 बोल रहे हो. इट्स नॉट अबाउट द प्रैक्टिस. प्रैक्टिस तो बहुत बात की चीज़ है, कितनी प्रैक्टिस करोगे? प्रैक्टिस क्या है? साइकिल चलानी आती है? हैव यू एवर लर्न हाउ टू राइड बाइसिकल और स्कूटर और बाइक? कोई तो मोटर व्हीकल आता होगा. क्या आता है? साइकिल आती है ना चलानी. लास्ट टाइम साइकिल कब चलाई थी? मतलब हाउ मेनी ईयर्स? 6 months बैक, 2 months बैक. और वो 2 months बैक जो साइकिल चलाई थी, उससे पिछली बार कब चलाई थी? कॉलेज में साइकिल से ही जाते थे क्या? घर से ही था कॉलेज तुम्हारा? तो बीटेक के 4 years साइकिल चलाई थी. उसके बाद जब पहली बार साइकिल चलाई होगी बीटेक कंप्लीट होने के बाद, घर पे लॉकडाउन में, भूल गए थे कैसे चलाते हैं? क्या बैलेंस नहीं बना? बन गया था ना. तो फिर प्रैक्टिस क्या है? प्रैक्टिस तो थी नहीं साइकिल की. ये सब सी द पीपल who are teaching or who are guiding anyone or who are doing the counseling, okay, so they just want their candidates or their customers or clients to make a good image in their mind. ठीक है. अब तुम किसी डॉक्टर पे भी जाते हो, अगर वो डॉक्टर तुमसे बहुत अच्छे से बात करता है, ठीक है, उसकी दवाइयों से तुम सही भी हो गए, नेक्स्ट टाइम इफ यू विल फील लिटिल बिट सिक और समथिंग लाइक दैट, तुम उसी पे जाओगे और तुम 4 लोगों को और बोलोगे कि वो डॉक्टर अच्छा, उस पर जाना. और कोई सेकंड डॉक्टर है, वो भले ही सिर्फ एक ही मेडिसिन देता हो, ओनली 1 टैबलेट, ठीक है, बट वो तुमसे बहुत ही हार्श वे में बात कर रहा है, ठीक है, तुम वो उस पर नहीं जाओगे. मतलब यूजुअली लोगों का जो माइंडसेट होता है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल, तो लोगों को खुश करने के लिए लोग ऐसी बातें बोलते हैं, ऐसे ऐसे वर्ड्स लाते हैं
it's just about the practice, it's just about the lack of confidence and all. ये सब कुछ नहीं होता. It's just your mindset, whether you are clear in your mind or not. ठीक है, हम कोई स्पोर्ट्स थोड़ी खेल रहे हैं या डांस कंपटीशन कर रहे हैं कि वी नीड प्रैक्टिस. लाइक इफ आई आस्क यू, write down the table of 19 or write down the table of 27, how many minutes you will take? Say, maybe maximum 1 minute, maximum, at max, every one of you. और 27 की टेबल लास्ट टाइम कब लिखी थी? कभी भी नहीं. 19 की कब लिखी थी? मे बी इन योर स्कूल डेज. और आज बोलूंगा 30 सेकेंड्स में, 40 सेकेंड्स में आप लिख दोगे. तो क्या प्रैक्टिस है कि टेबल लिखने की? Because when you were learning those tables, that how to memorize the tables, first thing is how to memorize the tables when we are kid in school. Then when we do those things, then we develop one approach. Okay, we don't need to memorize the tables, just add all these numbers, still we will be able to write. यही होता है. तो same here है. It's all about your mind, where you are clear in your mind or not. तो clear कैसे होना है? See, you are revising or practicing or studying any subject for the first time or the second time, doesn't matter. Okay. When you are reading that subject, your every concept and everything should be clear in your mind in such a way that you should feel like next time I can solve any of the questions from this topic. If you have that clarity in your mind, even if you don't touch that subject for 7 months, still you will be able to solve the question. Yeah, practice is important, but not for the confidence. Practice is important for the speed. After 8-10 years, if you try to solve these numericals, still you will be able to solve. Obviously formula yaad nahi honge, but if anyone give you the formula book, still you can solve all these numericals after 10 years. Maybe you will take 5 minutes or 7 minutes or 10 minutes at that time. But if you are doing this thing continuously on a regular basis, so you will be able to solve in 1 or 2 minutes. That's it, nothing else. So जितने भी लोग हैं, कोचिंग वाले, फैकल्टी, सभी जगह, not only in GATE, in every coaching, they just say बेवकूफ़ बनाने के लिए, लोगों को खुश रखने के लिए कि हमने तो अच्छा पढ़ाया, बच्चे के माइंड में ये जाना चाहिए. ठीक है, अब उसकी रैंक आई नहीं आई, वो उसकी फॉल्ट है. समझ रहे हो? तो इसलिए वो इमेज परसेप्शन के लिए ऐसी चीजें करता है. मैं ये लाइनें नहीं बोलनी चाहिए मुझे, बट दिस इज द फैक्ट. एंड यस, ऑब्वियसली one more, it's up to you obviously whether you are getting rank or not, because in this coaching or everywhere in class as well, teacher is discussing same thing with all the 40, 100 or 1000 students, but only 1% of them are toppers, even in board exams. तुम्हारे भी क्लास में कितने 10th 12th में कितने बोर्ड परसेंट थे? 80-90% होंगे. क्लास में और भी स्टूडेंट्स होंगे जिनके कम आए, वो भी तो सेम फैकल्टी से ही पढ़ रहे थे, सेम सिलेबस था. तुम्हारे लिए अलग एग्जाम तो नहीं था, उनके लिए भी सेम एग्जाम था, सेम क्वेश्चन थे, सेम टाइम पीरियड था. सो इट्स द थिंग इन 11th-12th when you were appearing for your board exam, you were clear in your mind, I need 90% marks, I need 85% marks, I need 100% marks, और उसके लिए मुझे इस सब्जेक्ट में ये पढ़ना है. समझ रहे हो? क्लैरिटी थी ना. ऐसा तो नहीं था कि अगर बोर्ड एग्जाम से एक हफ्ता पहले किसी ने पूछा होता तो तुम क्या बोलते? 60-70 आएंगे बस. समझ रहे हो? मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू. इट्स ऑल अबाउट द क्लैरिटी. पीपल से द कॉन्फिडेंस, नॉलेज, ऑल दीज आर द सेकेंड, just sub factors. The main thing is whether you are clear in your mind or not. Okay, like people, if you watch cricket or football, in cricket from last 2.5 years almost, Virat Kohli haven't scored any century and he is the run machine Kohli. So क्या वो भूल गया क्रिकेट कैसे खेलते हैं, कवर ड्राइव कैसे खेलते हैं, शॉट कैसे लगाते हैं? No. And in the IPL, when he scored 50 plus runs against Chennai in first leg this year IPL, he said that
मैंने आईबी डिविलियर्स से बात की थी, उसने एक ही चीज बोली, जस्ट फोकस ऑन योर बेसिक्स, वॉच एवरी बॉल एंड प्ले बॉल ऑन इट्स मेरिट। मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए। एंड मेरे माइंड में क्या था, मैं सभी बॉलों को मारूंगा, समझ रहे हो? तो उसके बाद अब उसके रन बनने शुरू हुए, कुछ सेंचुरी अभी भी नहीं आई बट रन बन रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द मेंटल क्लैरिटी। एवरी सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ विल से mental clarity should be clear there. You are clear in your mind that whether I want to reach and how many marks we want to get, and from which subject how many marks I can score. Like if you say from mathematics I will get 25 marks, not possible. 13 marks का तो मैथ आएगा. So out of those 13 marks how many marks you can score? Okay, वो जब तुम रिवीजन करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन तो तुम्हें पता चलेगा कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आते हैं. लाइक डिफरेंशियल इक्वेशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सबसे अच्छे से करना है. ठीक है. न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स जो न्यूमेरिकल मेथड्स है फ्रॉम लास्ट 4-5 ईयर्स, उससे भी एक क्वेश्चन हर साल आ रहा है ऑलमोस्ट. तो आई हैव टू फोकस ऑन न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स एज वेल. कॉम्प्लेक्स से कोई क्वेश्चन नहीं आया सच पिछले 4-5 साल में, तो कॉम्प्लेक्स को मैं लास्ट में देखूंगा, उस पर इतना टाइम देने की नीड नहीं है. अब तो सिलेबस भी छोटा है कॉम्प्लेक्स का. ठीक है. सो दैट्स हाउ यू शुड प्रिपेयर. अब मैं ऐसी तरह से जब चीजें पूछूंगा ना, तभी तुम्हारे 50+ हो जाएंगे. अभी बता रहा हूं, तो तुम 40 बोल रहे हो. अरे सभी के लिए. आर वी डन विद दिस? ऑनलाइन पीपल, इनका तो आंसर ही नहीं आया. अच्छा आ रखा है, सॉरी मैंने देखा नहीं, मैं वेट करते करते ज्यादा बोल गया. फिर से बातें करने लगे. That's why I was saying in your batch as well at that time, and I say this in every batch. When you are doing your preparation for GATE exam, at any point of time, at any moment, if you think there is a negativity or negative thought in your mind, just clear that. Talk with anyone who you think can help you to get rid of that negative thought. Talk, sort and move. Simple. मुझे भी कोई प्रॉब्लम होती है, मैं भी अपनी मम्मी को या अपनी फियांसे को फोन करता हूँ, क्लियर हो जाता हूँ. खत्म टेंशन. क्यों टेंशन लेके रखते हैं? We are engineers, we should talk on the facts only, nothing else. सही बता रहा हूँ. जब मैंने अपना गेट एग्जाम दिया था इन 2013, मैंने सिर्फ लास्ट के 15 दिन रिवीजन किया था, बिकॉज आई वॉज ओवर कॉन्फिडेंट. मेरा ONGC का रिटन एग्जाम क्लियर हो गया था, एंड मोर देन अ लाख स्टूडेंट्स अपियर होते हैं उसमें. ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया, समझो. फिर लास्ट के 15 डेज रियलाइज हुआ पढ़ाई की, और उसमें मेरी 120 रैंक आई. किसकी आती? अगर मैं भी सोच लेता. नर्वस था, बहुत सारी चीज़ें थी, ओवर कॉन्फिडेंस भी था, अंडर कॉन्फिडेंस, सारी चीज़ें थी, मिक्स फीलिंग होती है. इस समय तुम्हारे माइंड में वही चल रहा होगा. बहुत सारे पुराने बच्चे, ये तुम्हारे बैच वाले जो है, उनके मैसेज आए हुए हैं कल परसों से कि सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब आगे क्या करें. तो मैं बस यही करना है, टेस्ट सीरीज देनी है तुम लोगों को भी. और तुम्हारे पास क्योंकि अभी टाइम है, तुम तो टेस्ट सीरीज किस टाइम दे सकते हो? मॉर्निंग स्लॉट में, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा एग्जाम उसी टाइम होगा, 9:30 to 12:30. उसके बाद 2014 में मैंने गेट एग्जाम देना था. तब मेरे माइंड में क्लियर हो गया था, फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे एमटेक इज नॉट माई कप ऑफ टी, मुझे जॉब करनी, जो मैं छोड़ दी थी 2013 में. ठीक है. तो मैं PSU में जाना है, एमटेक नहीं करना. यहाँ बड़ा बेकार हिसाब है IIT दिल्ली में. ठीक है, मुझे पसंद नहीं आया यहाँ का एनवायरनमेंट. तो मैंने प्लान के लास्ट के 2 महीने पढ़ूंगा, सब सही है, आराम से रैंक आ जाएगी. बट जस्ट 1 वीक बिफोर माई फादर एक्सपायर्ड, और उससे 10 डेज पहले आई वॉज विद हिम इन हॉस्पिटल. तो जो मेरा पढ़ने का टाइम था, कुछ नहीं हुआ. स्टिल आई गॉट सेम 60 मार्क्स इन गेट एग्जाम. मैं भी तो बोल सकता हूँ प्रैक्टिस नहीं है. प्रैक्टिस थी ही नहीं सच में उस टाइम, 1 महीना ऐसे था.
प्रैक्टिस ही नहीं थी, बट स्टिल मेरे सेम 60 मार्क्स ही आए और रैंक वाज 236 एट दैट टाइम। समझो, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, इट्स नॉट अबाउट द प्रैक्टिस एंड नथिंग एंड एनीथिंग एल्स, इट्स ऑल जस्ट अबाउट द क्लैरिटी, वेदर यू आर कॉन्फिडेंट एनफ इन योर माइंड। जो कॉन्फिडेंस वर्ड बोलते हैं वो यही है कि आप अपने माइंड में क्लियर हो कि ये कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर हो गया या नहीं। समझ रहे हो, बस ये है और कुछ नहीं। हाँ, उस टाइम अगर प्रैक्टिस हुई होती तो उन 3 आवर्स में मैं ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाता तो मेरे 60+ मार्क्स आ जाते, पर वो प्रैक्टिस नहीं थी इसलिए वो क्वेश्चन कम अटेम्प्ट रहे और मेरे मार्क्स कम आए। बस ये था, और कुछ नहीं है प्रैक्टिस। समझो, तो आगे जब अपने रिवीजन करोगे तो इस तरह से करना कि उसी समय तुम्हारे माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि इस टॉपिक का क्वेश्चन मैं एग्जाम में सॉल्व कर पाऊंगा या नहीं। अगर तुम्हें लग रहा है रिवीजन करने के बाद कि इस टॉपिक का क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व कर पाऊंगा तो उस टॉपिक को फिर दोबारा रिवाइज करना है। और जिस टॉपिक के लिए हो लग गया कि हाँ आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, तो उसे रिवीजन करने की नीड ही नहीं है, वो तो क्लियर हो गया है। ठीक है, वो तुम बाद में भी रिवीजन कर सकते हो लास्ट में आके। समझ रहे हो? और फर्स्ट प्रायोरिटीज जो स्कोरिंग टॉपिक्स हैं उनका पहले करना है। अब तुम्हारा सारा सब्जेक्ट हो गया, सारा सिलेबस हो गया, सारा रिवीजन एक बार कंप्लीट हो गया। मैंने बोला था दिवाली से एक बार सारा साइकिल कंप्लीट कर लेना, वो हो जाएगा। उसके बाद क्या है, फिर तुम्हें सभी टॉपिक सभी सब्जेक्ट्स पता है। तो जो स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, तुमने गेट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं लास्ट 20 ईयर्स के, जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए उस टॉपिक के क्वेश्चन, उस टॉपिक को रिवाइज करते रहना है, उन पे ज़्यादा फोकस रखना है। और जिस टॉपिक से कम क्वेश्चन आए उन पे भी रिवाइज करना है, पर उन पे कम टाइम देना है। लाइक CRE में CRE 1 पे ज़्यादा टाइम देना है, CRE 2 में रिलेटिवली कम टाइम देना है। समझ रहे हो? क्योंकि उससे एक ही क्वेश्चन आएगा।